फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सम्राट अशोक और औरंगजेब दोनों का चरित्र एक ही तरह से है। यह एकांगी पक्ष है। कट्टरता के साथ किसी और धर्म पर प्रहार नहीं किया है कि ऐसना और चाहना में जरूर उसने कई युद्ध किए और उसी युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। बुद्धम शरणम गच्छामि के रास्ते पर चलने वाले सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मणिभूषण और आप देख रहे हैं बिहार तक। लेखक दया प्रकाश सिन्हा की नाटक सम्राट अशोक को लेकर के बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। आपस में दो राजनीतिक पार्टियां भिड़ी हुई है, जेडीयू और बीजेपी। दया प्रकाश सिन्हा के नाटक सम्राट अशोक को लेकर के हम मुजफ्फरपुर के साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज से बात की। देखिए उनका क्या कहना है। एक समृद्ध लेखक दया शंकर सिन्हा को सम्राट अशोक नाट्य कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार सम्मान प्रदान जब किया गया, उसी के बाद से कई विवाद खड़े किए गए हैं। पहला विवाद तो यह कि ये जिस विचारधारा के हैं उस विचारधारा के लेखक को साहित्य अकादमी नहीं मिले, इसलिए विपरीत विचारधारा के लोगों ने हंगामा शुरू किया और एक साक्षात्कार के क्रम में स्वयं लेखक ने यह कहते हुए वो बिल्कुल एक उदाहरण दे दिया कि सम्राट अशोक और औरंगजेब दोनों का चरित्र एक ही तरह से है। यह एकांगी पक्ष है। जैसे सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कराई थी, उसी तरह से औरंगजेब ने भी किया था। लेकिन प्रियदर्शी अशोक इसलिए हो गया कि उसका रूपांतरण हुआ। जब वह बौद्ध भिक्षुक हो गया, उसके बाद उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए, जो परिवर्तन औरंगजेब के जीवन में नहीं आया था, क्योंकि उसने दूसरे के धर्म पर लगातार कट्टरता के साथ प्रहार किया। सम्राट अशोक ने कट्टरता के साथ किसी और धर्म पर प्रहार नहीं किया है, बल्कि उससे पहले जब वह एक शासक के रूप में है, राजा के रूप में है, तो अपनी राज्य विस्तार की ऐसना और चाहना में जरूर उसने कई युद्ध किए और उसी युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। भारतीय दर्शन, भारतीय पुराणों में और भारतीय वृत्तांतों में अनेक ऐसे दृष्टांत हैं हृदय परिवर्तन के। जब रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जब अंगुलीमाल जैसा नृशंस हत्यारा बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए समर्पित हो जाता है, तो ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। उसी दृष्टांतों की श्रृंखला में हम सम्राट अशोक के भी चरित्र और दृष्टांत को देखते हैं। औरंगजेब से तुलना तो नहीं की नहीं, ये एकांगी तुलना है। जब लेखक बोलता है किसी साक्षात्कार में या लिखने बैठता है तो उसके सामने कई प्रकरण होते हैं। तो यह केवल औरंगजेब ने भी अपने भाइयों की हत्या की थी और उसे जेल में, कारागार में डाल दिया था, यह सम्राट अशोक ने भी किया था। तो एक काल विशेष में जो नृशंसता है उसके संदर्भ में यह बयान उन्होंने दिया है। लेकिन बयान देते वक्त एक बड़े लेखक को सचेत रहना चाहिए और विवेकपूर्ण बयान देना चाहिए, क्योंकि समग्र जीवन में कहीं भी औरंगजेब के विराट परिवर्तन नहीं है। वह अपने धर्म की रूढ़ियों में फंसा हुआ है और वह दूसरे धर्म पर नृशंस होकर आक्रमण करता है, जो बाद में अशोक जब चले जाते हैं बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध के रास्ते पर चले जाते हैं, बौद्ध भिक्षुक हो जाते हैं, तब ये जन कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जिसका अभाव औरंगजेब के पास है। इसलिए एक बड़े लेखक से समाज की अपेक्षा होती है कि वह जब बोले संयमित होकर विवेकपूर्ण ढंग से और समग्र रूप से तुलना भी प्रस्तुत करें। कुछ दूर तक सहमत होते हुए मैं असहमत हूँ। तो आपने देखा किस तरह से मुजफ्फरपुर के साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने देव प्रकाश सिन्हा के नाटक सम्राट अशोक में औरंगजेब से तुलना पर खंडन किया है। उनका स्पष्ट कहना है कि बुद्धम शरणम गच्छामि के रास्ते सम्राट अशोक जन कल्याण से जुड़ गए थे, जबकि औरंगजेब जीवन पर्यंत आक्रांता बना रहा और इतिहास में भी इसका ठोस साक्ष्य नहीं बनता है। हालांकि इस बात को लेकर के बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार तक के साथ।